सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। भाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अन्ना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग 50 सूत्र पर टीका पूज्य पादाचार्य गोस्वामी के द्वारा संस्कृत टीका उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका हिंदी रूपांतर शास्त्री जी ने किया है। स्वाध्याय करते हुए हमारा 6ठा अध्याय चल रहा है। मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां काय वांग मनः कर्म योग स आश्रव शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कसाया कसाय सांप्रायिकेर्या पथयो इंद्रिय कसाया पृथक क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य वेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विरि विशेषे तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समरम समारंभारम योग कारितान्मत कसाय विशेष स्त्री 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 चतुष्टयकस निर्वर्ताना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्दि त्रिभेदा इतात्मन तत्प्रदेश निहिणव मात्सरंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो दुख शोक तापा चंदन बद परिदेवना नक्तम परोभय स्थानं सद्य वेदस्य भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेदस्य केवली सृष्टि धर्म देवा वर्णवादो कृष्ण मोहस्य कसायो दया तीव्र पारिणामश्चारित्र मोहस्य भोगारं परिग्रहत्वं नारकस्मयुषः। 15वां सूत्र चलेगा आज। बहबारं परिग्रहत्वं नारकस आयुषः। प्लीज सब म्यूट हो जाइए ना। बहबारं परिग्रहत्वं नारकस्य आयुषः। बहु आरंभ और बहु परिग्रह त्वम माने के कारण से नारकस्य नारकी की आयुष माने आयु का बंध होता है। संस्कृत पढ़ें। मैं पढ़ रही हूँ। आरंभ है प्राणी क्रीड़ा हेतु प्रिय पार है ममेद बुद्धि लक्षण है। परिग्रह है आरंभाश्च परिग्रहश्च आरंभ परिग्रह बहद आरंभ परिग्रह यस्य च भय्यारंभ परिग्रह तस्य भावो भय्यारंभ परिग्रहत्वं हिंसादिक्रूर कर्माद्यस्तु प्रवर्तन परस्वहरण विषय गतिर्वृत्ति कृष्ण लेशा बीजात रौद्र ध्यान मरण कालता लक्षणों नरकस्यायुष आश्रवो भवति। आहा उक्तो नरकस्यायुष आश्रव है श्रेय निषेधानि वक्तव्य इत्येतोच्यते। प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति करना आरंभ है। यह वस्तु मेरी है इस प्रकार का संकल्प रखना परिग्रह है। जिसके बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह हो वह बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह वाला कहलाता है। उसका भाव भवारंभ परिग्रहत्वम है। हिंसा आदि क्रूर कार्यों में निरंतर प्रवृत्ति, दूसरे के धन का अपहरण, इंद्रियों के किस विषयों में अत्यंत आसक्ति तथा मरने के समय कृष्णलेशा और रौद्र ध्यान आदि का होना नरक आयु का आश्रय है। कुछ इसमें तो समझने लायक है नहीं हम लोग का।
बहुत तेजी परिभाषा दी है आचार्य ने। आगे का सूत्र लेते हैं। अह उक्तो नारकस्य आयुषा आश्रव तिर्यग्योनस्य एदानीं वक्तव्य इति अत्र उच्यते। माया तिर्यग्योनस्य तिर्यंच गति तिर्यंच योनि का आश्रव किससे होता है? तो कह रहे माया से होता है। चारित्र मोह कर्म विशेष दयाभिर्भूत आत्मन कुटिल भाव माया निकृति आयुष आश्रवो वेदितव्य तत्प्रपंचो मिथ्यात्व पेत धर्म देशना निशीलताति संधान प्रियता नील कापोतलेश्या आर्त ध्यान मरण कालतादि अह व्याख्यातस्य तिर्यग्योनस्यायुषः आश्रव इदानीं मानुषस्य आयुषः को हेतु यत्रोच्यते अल्पार माया त्रियंच आयु का आश्रव है। माया माया नाम चारित्र मोहनी के उदय से जो आत्मा में कुटिल भाव पैदा होता है वह माया है। इसका दूसरा नाम निकृति है। निकृति मतलब भी माया, छल कपट, और माया मतलब भी निकृति। इसे त्रियंच आयु का आश्रव जानना चाहिए। इसका विस्तार से खुलासा धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार करना, शील रहित जीवन बिताना, अति संधान प्रियता तथा मरण के समय नील व कापोतलेश्या और आर्त ध्यान का होना आदि त्रियंचायु के आश्रव हैं। त्रियंचायु का आश्रव बड़ा खराब बता दिया। धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार करना, शील रहित जीवन बिताना। हम लोग का तो मतलब मैं अपना जानती हूँ, शील सहित तो है भी नहीं जीवन। शील तो 4 शील व्रत होते हैं, उसको शील कहते हैं। दीदी इसका उदाहरण दीजिए ना, धर्मोपदेश में मिथ्या बातों का मिलाकर उनका प्रचार करना। हाँ, 1 मिनट। अति संधान प्रियता मतलब खूब लोगों के में खूब कमी उम्मीद, मतलब खोज। संधान मतलब होता खोज में, दूसरे की बुराई में हमेशा खोज में लगे रहने की आदत, जिसको कहते हैं छिद्रा अनिवेशी भी कहते हैं जिसको। मरण के समय नील व कापोतलेश्या, सब समझते ही परिणामों को, और आर्त ध्यान का होना त्रियंचायु के आश्रम है। धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार करना। धर्मोपदेश, कोई धर्म का उपदेश दे रहा है, उसमें मिथ्या बात को मिला देना, जैसे जो चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं आजकल कहाँ, आजकल थोड़ी चलता है, आजकल ये सब थोड़ी होता है, ठीक है ऐसे करने से भी ठीक है, ऐसा करने से भी ठीक है। इस तरह से जो प्रचार वो बोल करके कई चीजों का नियम वगैरह हम लोग को नहीं मालूम रहता है, बहुत सारी चीजें नहीं मालूम रहती, सब एक दूसरे से अपने पूछते रहते हैं। तो उन बातों में चूंकि मेरे से पालन नहीं हो रहा है चारित्र का, तो मैं उसमें अपनी कमजोरी को उसमें मिला करके प्रचार कर देना कि नहीं ऐसे भी ठीक है, आजकल नहीं होता लोगों से। ये रास्ता तो जो प्रशस्त है वही बताना चाहिए, फिर उसको अपनी कमजोरी से जरूर मिला के बोलना चाहिए कि मेरे में ये कमजोरी, रास्ता तो ये है, सही बात तो ये है, मेरे से नहीं होता इसलिए हम ऐसा करते हैं। इस तरह का उपदेश देना चाहिए, नहीं कि अपनी कमजोरी को धर्म का उपदेश बना के ही लोगों को भ्रम में डालना चाहिए। ये तो शील रहित जीवन बिताना, ये पॉइंट तो बड़ा, ये शील रहित जीवन बिताना का खुलासा करिए ना थोड़ा। शील मतलब तो एक चीज होता है ब्रह्मचर्य वाली बात, तो वो तो यहाँ पर है नहीं। 4 शील व्रत कौन कौन से हैं बोलिए तो। दीदी सप्तशील भी आते हैं ना, सप्तशील 7 यानी ये 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत।
तो वो तो 13 प्रकार का चारित्र में 3 गुण व्रत और 4 शील व्रत। 7 शील व्रत तो नाम नहीं सुने हम। सप्तशील होते हैं बोलते हैं दीदी। ना दीदी। शील व्रत तो 7 ही होते हैं, 3 हाँ, शिक्षा व्रत सप्तशील बोलते हैं और दीदी। 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। हाँ सबसीली होते हैं। सप्तशील बोलते हैं ना दीदी। हाँ, हाँ। सब कुछ शील व्रत। तो वही शील रहित यानी 3 गुण और 4 शिक्षा व्रत रहित से जीवन बिताना। हाँ, तो ये तो उसके लिए है जिसने अनुव्रत धारण कर रखा हो और बढ़िया से अनुव्रत प्रतिमा धारण कर रखी हो, उसके लिए ये बात घटेगी। हम लोग का तो प्रारंभ ही नहीं है शील का। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। थोड़ा थोड़ा सब चीज हो जाना एक अलग बात है, पर ये तो आज पढ़ने को जो मिला है, थोड़ा इससे मतलब थोड़ा इस पर विचार आता है कि शील रहित जीवन बिताना। जबकि आगे आगे बताने वाले हैं, आगे आएगा शील रहित भी आयु का बंद होता, नीचे आने वाला है ये सूत्र। देखते हैं क्या कहते हैं। त्रियंच आयु के आश्रव का है, मनुष्य आयु का आश्रव है। इस त्रियंच आयु का आश्रव पढ़ के तो ऐसे लगता है कि लोगों को त्रियंच आयु का आश्रव हो रहा है क्या। शील व्रत कहाँ। अल्प अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य मनुष्यायु का। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य, अल्प आरंभ यानी थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह के कारण मनुष्य आयु का बंध होता है। तुम लगाने से के कारण या के निमित्त से, अल्प आरंभ के निमित्त से, अल्प परिग्रह के निमित्त से, अथवा अल्प आरंभ के कारण अल्प परिग्रह के कारण मनुष्य आयु का बंध होता है। इसकी संस्कृत कहाँ है? छोटी सी है ना दीदी, 2 लाइन की। हाँ? नारकायुरास्त्र व्याख्याता है। हम्म, तद विपरीतो मनुष्य चायुष इति संक्षेप है। तद व्यास है विनीत स्वभाव, प्रकृति भद्रता, प्रगुण व्यवहारता, तनु प्रशायत्वम, मरण काला संक्लेशादि संक्लेशादि। नरक आयु का आश्रव पहले कहा आए हैं, उसके विपरीत भाव मनुष्य आयु का आश्रव है। संक्षेप में यह इस सूत्र का अभिप्राय है। उसका विस्तार से खुलासा स्वभाव का विनम्र होना, भद्र भद्र प्रकृति होना, सरल व्यवहार होना, अल्प कसाय होना और मरण के समय संक्लेश रूप परिणति का नहीं होना आदि मनुष्य आयु का आश्रव है। ये असल में यहाँ पर इसका अर्थ सूत्र का तो विस्तार यहाँ नहीं किया, सीधे लिख दिया कि नरक आयु का आश्रव पहले कहा है, उससे विपरीत। वहाँ क्या कहा था? बहुबार परिग्रह, तो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह से नरक आयु का बंद होता है। यहाँ इन्होंने सीधे क्या लिख दिया कि नरक आयु का आश्रव पहले कहा है, उसके विपरीत भाव मनुष्य आयु का आश्रव है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह पने का भाव मनुष्य आयु के आश्रव हैं। किसको कहा जाए अल्पारंभ? अल्पारंभ से क्या मतलब? अल्प आरंभ तो पता नहीं, जो वो लेते हैं वो उनके भी इतना मतलब आरंभ, कितना आरंभ मतलब क्या परिमाण 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 रखने से बात परिमाण रखना। परिमाण रखना है। और दूसरी बात ये है कि जैसे गृहस्थी के काम में उम्र के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा नहीं उसमें इंटरफेयर करना, मतलब अल्प आरंभ बने जिससे ज्यादा परमिशन नहीं देना, ज्यादा आज्ञा नहीं देना। अल्प आरंभ परिमाण का भी तो एक कोई कैलकुलेशन होगा ना, परिमाण तो कितना भी बना लो तो नहीं परिमाण नहीं, परिमाण जितना भी बन जाए वो जितना जिसमें संभव हो उतना परिमाण रखना ही अल्प परिग्रह हो जाएगा। ये ऐसा मैंने पढ़ा है। नहीं। पंच सूचना और झाड़ूवाड़ी वगैरह भी हो सकता है क्या अल्पारंभ? परिग्रह में आसक्ति नहीं होना। नहीं, पंच सूचना और झाड़ूवाड़ी वगैरह भी अल्पारंभ में आएंगे क्या? परिग्रह में आसक्ति नहीं होना। जब शास्त्र जी में ये बात उठाई गई किसी श्रावक से कि परिग्रह होते हुए मेरी तो आसक्ति नहीं है, तो वहाँ ये कहा गया परिग्रह नहीं हो फिर भी आसक्ति हो सकती है।
जैसे आपके पास बहुत सारी चीज देखी मैंने, परिग्रह तो नहीं है मेरे पास, ना आपके जैसा गहना है, ना आपके जैसा घर है, ना आपके जैसा कपड़ा है, आपके जैसी गाड़ी है। देख करके मेरे मन में इच्छा हो रही है, तो परिग्रह नहीं होने पर भी परिग्रह कहलाएगा। अब परिग्रह होते हुए जो हम ये कह देते हैं कि ममत्व नहीं होना, ममत्व का नाम परिग्रह है, ममत्व नहीं होना ये संभव नहीं है। आप अपने को स्वयं जांचें, बिल्कुल आपको परिग्रह से ममत्व नहीं है। अभी आपके चौके में बहुत अच्छी एक टी सेट रखी है, चाय के प्याले रखे हैं, कोई आया उसको फोड़ दे, आप अपने को पहचान कर लें कि आपका ममत्व था कि नहीं। आचार्य कहते हैं ये कभी नहीं हो सकता कि घर में हम सामान संजो के रख रखे हैं और फिर क्या कहते हैं हमें तो ममत्व नहीं है। ये एक प्रकार से स्वयं को धोखा देना है। आपको ममत्व नहीं है तो वो सारा सामान बहुत मिलते हैं लेने वाले, आप दे दीजिए ना उठा करके। ये भूल मत पाल के जो आपने रखिए। बात कही वो बात बिल्कुल सही कि किसी की भी चीज की देख के इच्छा मन में हो जाना, मतलब अगर कैपेसिटी नहीं है तो इतनी ऊंची ऊंची चीज नहीं लेते, पर अपने भाव तो हो गए ना कि यार कितना अच्छा है, मतलब वो तो है ही। वो तो खैर है ही है, उसके अलावा भी जो अभी किसी ने कहा ना हाँ, जो आप कि अभी कह रहे हैं वो भी बात सही है सामान बिल्कुल। घर में हो लेकिन उसमें हाँ, ममत्व नहीं है तो परिग्रह नहीं होगा। तो ये भरम पाल के ना रखें कि घर सही। में सामान है और हमारा ममत्व नहीं है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा है, पूरा घर बहू देखती है। जैसे आज बेंगलोर में हम जब रहते हैं, हमको अपने एक कमरे में हमारा जितना सामान रहता है उतने से ही ममत्व रहता है। बाहर के सामान से हमको उतना ममत्व बिल्कुल भी नहीं रहता, भले उसका कोई चीज टूटे फूटे या चोरी भी चला जाए तो हाँ मम्मी आज ये चीज खो गई, ठीक है सुन लिया, लेकिन उतना ममत्व नहीं उछलता, अंदर से तकलीफ नहीं होती। मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो वो कहलाएगा कि हाँ उस सामान से मुझे ममत्व नहीं है। लेकिन आज हम कलकत्ता में हैं, इसका यहाँ के घर में मेरा तिनका भी जाता है तो मेरी ममता उसमें उमड़ती है। हम ये कह दें कि नहीं हमको तो ममत्व नहीं है, बस सामान पड़ा है तो पड़ा है, पहले का लिया हुआ है पड़ा है तो दे दो ना, किसी को दे दो, बहुत जरूरतमंद है। क्योंकि हम लोग के घर में कचरा तो रहता नहीं है, अच्छे सामान रहते हैं, बहुत लोग मिल जाएंगे लेने वाले। तो इस भ्रम में ना रहें कि आपका अपना घर है और खूब उसको संजो रखें, खूब भर रखें, सारी तरह की जितनी तरह की मशीनरी आती है सारी मशीनरी, अदरक काटने की तो मिर्चा काटने की तो तल मखाना काटने की, कितनी तरह की मशीनें निकल गई है तरह तरह की, सारी रख भी रखें और फिर क्या कहते हैं हमको तो ममत्व नहीं है। तो ये अपने आप को धोखा देने वाला काम नहीं करें। और है गया अल्प परिग्रह की, दीदी प्रणाम। रतनलाल जी बेनाड़ा साहब ने ये सूत्र जब पढ़ाया था तब कहा था अगर आपकी अलमारी में एक अल्पिन यानी सेफ्टी पिन भी रखी है तो भी आपको उसके प्रति लगाव है, बिना तो लगाव के आप नहीं रखेंगे। रखेंगे हाँ, नहीं। बहुत अच्छे से कहा था। जैसे अभी मेरे घर में इतना सामान है, चूंकि दिमाग में हो रहा छोड़ने का, तो मतलब इतना सामान हम निकाले जा रहे हैं, चूंकि तब समझ में आ रहा है, और कुछ हम रखते भी जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि देखो अभी इस सामान में तो मेरा ममत्व पड़ा है, दिमाग में है कि जाने लगेंगे तो इसको भी छोड़ देंगे, लेकिन अभी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो मेरा उसमें ममत्व है। बिना ममत्व के तो एक तो तिनका भी नहीं रह सकता घर में अपने लोग के। और खास करके हम लोग जो थोड़ा धर्म समझने लगे हैं, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, तुरंत हटाएंगे। तो ये भ्रम नहीं पालिए कि घर में है तो क्या हुआ हमको ममत्व नहीं है, ये बिल्कुल भी भ्रम नहीं पालिए। सच में अगर आपको ममत्व नहीं है, अल्प परिग्रह वाला करना चाहते हैं तो हर उस पदार्थ को हटा दीजिए। एक कौन भैया जी कहा करते थे या कौन कहते थे कि जिस वस्तु का 2 बरस तक, साल भर तक, 2 बरस में एक दिवाली से दूसरी दिवाली तक जिस वस्तु काम में नहीं आए उसको निकाल दीजिए, उसको दान में दे, मतलब जिसको भी दे दीजिए। मतलब ये दीदी एक बात मैं ये बताना चाहूंगी कि अपन तो इतना धर्म पढ़ते हैं, अपरिग्रह की बातें करते हैं, लेकिन अपने में जितना अपरिग्रह की भावना नहीं है उतनी विदेशों में बहुत ज्यादा है दीदी। एक चम्मच भी घर में ज्यादा है तो बराबर बाहर रख देते कि कोई भी ले जाए इसको, अपने यहाँ नहीं है। अपन तो टूटी फूटी चीज भी जल्दी फेंकना नहीं चाहते,
वो तो एक कितने ऊंचे ऊंचे खिलौने कपड़े नहीं चाहिए तो तुरंत दे देते हैं दीदी, ये मैंने आंखों से देखा है। और अपन पूरे परिग्रह ये वो इतना तो रोड समझने पे के रख बाद देते हैं पूरे, क्या हाँ रोड पे रख रोड देते पे हैं। रख देते हैं, कौन- चाहे वो कितनी अच्छा विदेश सामान की हो। बात नहीं है, वो इंडिया की बात भी हो विदेश गई। में तो नई जनरेशन तो अब यहाँ इंडिया में भी नहीं रखती, तुरंत देती है। बच्चे होने के बाद हाँ, बच्चे को खिलौने, कपड़े, हाँ, अपने कपड़े सब तुरंत दे देते निकालती है। एक अभी बात नई है। कारण नई क्या है, जनरेशन हम नहीं लोगों के करती। जमाने में हम लोग इतना खरीद नहीं पाते थे। अब तो भाई आज उनको मन में हो जाए कि हमको 2 ड्रेस लानी है, ना सास से पूछना, ना ससुर से पूछना, ना हस्बैंड से पूछना है, चला गया बैग ली और अपना चलिए जाके ले आई। हम लोग ऑनलाइन आती है ना घर पे ही। ऑनलाइन आ जाते हैं। ऑनलाइन भी आ जाती है। और हम लोग को अभी भी बंधन है, हम लोग अभी भी बिना बोले चप्पल पहन के नहीं उतर सकते हैं। बहू बेटी तो चप्पल पहनी आ रहे हैं, बस कहाँ से आ रहे हैं ये भी हम नहीं पूछ सकते। एक घर घर की बात कहते हैं, कोई हम ये नहीं कहते कि मेरी बहू ऐसी है, जो आजकल चलन है वो बात हम कहना चाह रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा फर्क है। पर अपने दिमाग में रहता है कि अरे हम निकाल देंगे, कल को काम पड़ेगा तो हम तो बाजार जा नहीं सकते, हम किसको कहेंगे, क्या करेंगे, मुश्किल हो जाएगी। उसके पीछे बहुत सारा कारण होता है, लेकिन कभी कभी ये कारण नहीं होते हुए भी हम लोगों को चीजों को संजो के रखने की आदत होती है। रखते जाओ, निकालने की नहीं आदत होना। दीदी इसमें ना इसी चीज पे दीदी मेरी एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड है, उससे मेरी चर्चा हो रही थी अभी आज वाले जनरेशन को लेकर के, ओल्ड एज होम का कंसेप्ट या जो भी उसका उसने रीजन बताया साइकोलॉजिस्ट ने। उसने कहा कि एक्चुअली अपने यहाँ पे इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो 2-3 जनरेशन एक साथ रहते हैं, तो ये चीज भाई मेरे काम नहीं आएगी लेकिन मेरे माने डॉटर को आ जाएगी, डॉटर इन लोग को आ जाएगी या ग्रैंड डॉटर इन लोग को आ जाएगी। तो इस तरीके से ना हम लोगों में वो हम लोग के डीएनए में ही आ गया है। और अब क्या हो रहा है कि अब चूंकि न्यूक्लियर फैमिली बन रही है तो इसलिए हर चीज को डिस्पोज करो, यहाँ तक कि माँ बाप को भी फिर ओल्ड एज में ही भेज दो, वो भी एक तरह के लगेज हो जाते हैं, सामान हो जाते हैं। वो भी तो तो इसके कबाड़ी पीछे हो उसने गए। इसके फॉरेन पीछे ये की चीज रीजन बहुत बताया अच्छी उसमें। बोलते हैं, तो फॉरेन में माँ बाप भी कबाड़ी हैं। अब तो बहुत यहाँ भी सब चीज की अच्छी बुराई, सब चीज की एक सीमा होती है ना। सीमा से बाहर अच्छाई कोई भी भी होती है, चीज, बुराई भी होती क्योंकि गृहस्थी में बैठे हम लोग, तो सीमा से बाहर कोई भी चीज ठीक नहीं होती। सीमा के अंदर ही हर चीज अच्छी होती है। थोड़ा सा हम लोग को ये अपने को चर्चा का विषय नहीं है। हम लोगों को खुद को स्वयं में झांकना है। अपने लोग क्या, हमारा ध्येय क्या है कि भाई कम से कम चीजों को जैसे जैसे एज होती जाती है हम संभाल भी नहीं पाते हैं चीजों को, हम थकने लग जाते हैं। तो अपने आप ही हो जाता कि चीजों को हटाओ भाई, नहीं देखा जाता, अब नहीं हमसे इतना काम होता है। तो बहुत सारी चीज अब वो वाली बात नहीं रह गई। बहू बेटी तो साफ कहती है आपसे संभले तो रखो, नहीं तो आप जानो, हम तो नहीं देखने वाले। तो वही चीज होती जाती है। तो वो तो एक अलग बात है। यहाँ पर बात की सामान कितना है क्या नहीं उसकी बात नहीं, और लालसा जो बनी रहती है हम लोगों को ना, वो बहुत खराब है। चलो भाई, चलो गर्मी आ रही है, साड़ी खरीद के लाए, चलो भाई ठंडा आ गया साड़ी खरीद के लाए। ये और हम तो बहुत सारी औरतों के मुंह से सुनते हैं, गर्मी आ गई। अब हर साल की गर्मी में साड़ी क्यों आती भाई? एक साल की गर्मी की साड़ी दूसरे साल क्यों नहीं चल पाती? हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये इस तरह की जो भावना हम लोग की होती है ना, वो सब में अपने लोग को थोड़ा सा बदलाव लाते जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जितना लाए, देखिए अपनी अपने हम जो करेंगे उसका फल हम ही को मिलना, किसी दूसरे को तो मिलना नहीं है। तो जितना हम सुधरते जाएंगे उसका फल हम ही को मिलेगा, किसी दूसरे को तो मिलना नहीं है। चलिए, अब आगे बहुत अच्छा सूत्र आ रहा है जो हम लोगों को थोड़ा सा मतलब क्या तो कहें, भाव मार परिग्रह देते। परिमाण कर लेने के बाद में कुछ बचाव होता है क्या कि नहीं होता है? क्या क्योंकि चीज? परिमाण तो परिग्रह का परिमाण कर लिए जैसे, लेकिन उसके बाद भी बचाव मतलब होता है क्या जीव के? कि मतलब ऐसे शास्त्रों के हिसाब से तो होता है, लेकिन अब जैसे मैं खुद अपना प्रैक्टिकल बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कितनी भी सीमा बांध लो भले, लेकिन वो सीमा से बाहर अपन को जब सामान मिलता है तो लालच कहीं आ ही जाता है कि हाँ ठीक है ये तो पुराना वही निकाल तो के वही ले तो लो। बात मैं कह रही थी ना, हाँ। कि सीमा हम लोग बांध भी लेते हैं तरह तरह की। चूंकि ऐसा भौतिक युग आ गया ना कि आपको तरह तरह की मशीनरी रोज निकलती है, तो अपने मन में आ ही जाता करे चौके में ये मशीनरी तो बहुत अच्छी रहेगी, चलो ले लेते हैं, है ना। चूंकि क्या आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब आवश्यकता होती है, आविष्कार होता है, आवश्यकता के अनुसार हम चीजों को लाते जाते हैं, तो वो आ ही जाती है चीजें। क्योंकि या तो जीवन फिर वैसा सादा जीवन नहीं, बिता पर उसमें ऐसा होता है क्या ललिता जी, जैसे चीजें तो अपन चाहे कपड़े भी नए ले आए, मशीनरी भी नई ले आते हैं, पर लेते समय अपन इतना सोच लेते हैं कि
अरे ले तो लेते हैं यार, चलो पुरानी चीजों को हटा देंगे तो बैलेंस कर लेंगे। जैसे कोई पुरानी मशीन है, उसके बदले ये नया आया तो ये ले लें, या नया कपड़ा ले ले, पुराने कम कर देंगे, हटा देंगे उनको, तो उससे भी कोई फर्क पड़ता है क्या? देखिए आपका लगता तो है लालसा बहुत तो हो ही गई लेने की। सोच कसाई तो हाँ। आपको आई ना, लालच तो आपको आ ही गया। हाँ, ठीक, लालच तो आई है। आपने गिनती कर रखी है, 4 मशीनरी रखेंगे अपने घर में, है ना, मान लीजिए जो भी चीज की, प्रेस है, वॉशिंग मशीन है, सारी सारी मशीनरी मिला के हम 4 रखेंगे। अब पता चला कि कोई अच्छी मशीनरी निकली जिसमें एक ही मशीन में 3 काम हो जा रहा है, तो आप सोचेंगे 3 तो हटा दो, चलो 2 मशीन तो ये हो गई, 2 और खरीद लेते हैं। हम लोग ये हिसाब लगाने में बहुत तेज हैं, बहुत जल्दी लगा लेते हैं कि 4 का तो रखा हुआ ना कोटा, अब इसमें हाँ, एक में 3 आ गई, तब तो 2 ही मशीन हो गई, अब 2 और खरीद लेते हैं। तो ये जो भावना अपने मन की है, एक बात बस ये मन में ध्यान करके रखिए, आप कैसे भी गली निकालिए, उस गली का फल तो हमको ही मिलना है, फल किसी तो मिलता है। हाँ, वही में मतलब सीधी सी बात है। इसलिए वो नहीं जाता कि परिमाण तो बांध लिया, पर अपन कैलकुलेशन करके दूसरे तरीके से लालच करके लेके तो आती है चीज। सीधी सी बात है कि स्वयं का किया हुआ परिमाण को, स्वयं को ही मिलेगा वो तो। हाँ, परिमाण करने का कारण क्या है कि हम उदासीन होते जाएं धीरे धीरे। अगर हम परिमाण कर लिए और उदासीन नहीं हो रहे हैं तो उस परिमाण का सही कोई बात है, वैल्यू नहीं है। उदासीन होते हैं। हाँ, वो परिमाण का वैल्यू नहीं है फिर, क्योंकि हमारा तो मन हाँ, चलता रहेगा, खरीदते रहेंगे। 4 साड़ी नई ले आएंगे निकाल के, 4 साड़ी अच्छी ही अभी पहन सकते हैं हम, उसको निकाल देंगे, तो ये थोड़ी कहलाएगा। ये चीज तो ठीक नहीं है ना। हाँ, कोई वही मजबूरी, पूछना चाह रही हूँ, वो थोड़ी कहलाएगा उदासीन होना, परिग्रह हाँ, रहित होना। उदासीन है, हाँ, चीजों से उदासीन होना वो कहलाएगा हाँ, परिग्रह हाँ, परिमाण। ठीक दीदी ठीक। प्रणाम। वो रतनलाल बोलते जी हैं ना, साहब ने एक जितने बार ये छोड़ने बात लायक कही नहीं थी। हो तो छोड़ना भी पाप है उसको, जबरदस्ती। जब तक छोड़ने लायक नहीं हो तो उस चीज को भी छोड़ना जबरदस्ती हाँ, पाप ही होता है ना। वो तो ऐसा है ना कि अपन किसी और को दे देते हैं, उसके काम आ जाती है, तो वो तो चलो, लेकिन वो भी आरंभ परिग्रह कर रहा है तो आपके ही खाते में आ रहा है। दीदी रतनलाल जी साहब ने एक बार ये कही थी कि एक महिला थी, उसने 200 साड़ी का नियम रखा, 4 इसमें से निकाल लेती थी अलमारी से, और तीसरे मंजिल 4 पेटी में डाले आती थी और 4 नई भर देती थी। जब उसका मन हुआ वो वहां पहनती थी। बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, बहुत ये तो अच्छा लगा था। रोज ही आता है प्रणाम ये दीदी, तो आपको भी प्रवचन। याद आ गया है। प्रणाम। हम भी सुने थे ये बात इनके मुंह से। ये तो टीवी में आता है ना रोज ही तो प्रवचन। ऐसा तो नहीं करता अपने लोग में, वो तो एक बस कहने की बात है, वैसा तो हम लोग कोई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी है ना, मतलब जो परिग्रह परिग्रह परिमाण लेने का मतलब क्या, उदासीन होना चीजों से। हम लोग में उदासीनता नहीं आई है, चूंकि परिग्रह परिमाण कर रखे हैं तो ठीक है, निकालते भाई इतना ही रखना, हमको इतना ही रखना, लेकिन ये नहीं कि वो भी लाभकारी नहीं है, उतना भी लाभकारी तो है ही है। हाँ, लाभकारी तो है ही है, ऐसा थोड़ी कि लाभकारी नहीं, लाभकारी तो बिल्कुल है। आखिर में कहीं ना कहीं आपने अपनी तृष्णा को कम किया है तो लाभकारी तो है ही है। चलिए, निःशील वर्तत्वं च सर्वेषां, निःशील वर्तत्वं च सर्वेषां, निःशील का यहाँ पर निःशील हो जाएगा, विसर्ग बन जाएगा, निःशील वर्तत्वं च सर्वेषां। जी शील 18 नंबर होगा। 18वां नहीं हुआ ना अभी, 18वां एक रह गया। स्वभाव मार दो। 18 अच्छा, असल में ना लैपटॉप में करते नहीं, सब बड़ा आगे पीछे हो जाता है। अब मेरे पास ग्रंथ नहीं है। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम च, ऊपर किसकी बात आ रही है, मनुष्य की बात आ रही है, मनुष्य आयु की। तो इसमें च लगा के कहते हैं कि और मनुष्य आयु के बंध का कारण क्या है, तो स्वभाव में मृदुता होना, सरलता होना, ये कहते हैं, ये इसके कारण भी स्वभाव मनुष्य आयु का बंध होता है। अब हम लोग विचार करें थोड़ी सी देर के लिए, अल्पारंभ अल्प परिग्रह, ये 2 चीज तो हमको उम्र के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि हम लोग को अपने आप आते चला जाता है। बहुत काम नहीं होता है तो अल्पारंभ हो जाता है ना, बहुत सारी खाने की चीजों से मन भर गया होता है, भाती नहीं है तो उस पर भी अल्प हो जाता है। परिग्रह भी चूंकि हम कर ही नहीं पाते हैं, धीरे धीरे आयु के अनुसार शक्ति कम होती जाती, तो लेकिन ये दोनों स्वभाव मार्गों के सामने जीरो है। अगर स्वभाव में सरलता है तो बिल्कुल मनुष्य आयु का बंध होगा, और स्वभाव में अगर क्रूरता है, अल्प परिग्रह है, स्वभाव में अगर क्रूरता है, नियम से मनुष्य आयु का बंध नहीं होगा।
नरक आयु का बंध हो जाएगा। अल्प परिग्रह अल्प आरंभ रहने पर भी। स्वभाव मार्दवम बहुत पावरफुल चीज है ये, स्वभाव में सरलता होना। मृदोर भाव मार्दवम स्वभावे न मार्दवम स्वभाव मार्दवम उपदेशानपेक्षम इत्यर्थः। और है क्या? एतदपि मानुषस्य आयुषः आश्रवः पृथग योग करणं किमर्थम् उत्तरार्थं देवायुषा आश्रवो यमपि यथा स्यात्। मृदु का स्वभाव, मृदु का भाव मार्दव है, स्वभाव से मार्दव स्वभाव मार्दव है। ये स्वाभाविक मार्दवा होती है ना। हम लोग कोई भी मान लीजिए, हम लोग अपने स्वभाव को मार्दव करने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपना कोशिश रहते हैं कि कसाय का उदय नहीं हो भी जाए तो उसको हम उपशम कर लें, किसी के ऊपर नहीं निकाले। हम लोग का बराबर ये प्रयास बना रहता है। ये प्रयास कालांतर में हमारा क्या हो जाता है? स्वभाव बन जाता है। इस पर्याय में नहीं तो अगले पर्याय में तो फिर वो मार्दवपना आ ही जाता है। ऐसा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हम अगर हमेशा अपने में लगे रहें, इसमें खूब ताकत से लगे रहें कि नहीं हमको तो क्रूरता दिखानी ही नहीं है, अथवा लानी नहीं है तो थोड़ा और आगे का स्टेप हो गया, हमको क्रूरता दिखानी ही नहीं है, सामने वाला चाहे कितना भी कुछ करे, फिर धीरे धीरे क्रूरता लानी ही नहीं है। तो इस तरह का जो अभ्यास अगर हम इस जीवन में करते हैं, अगला जीवन में हमारे में स्वभाव से मार्दवता आ जाएगी। ये नियम की बात है। हमारा परिश्रम बेकार नहीं जाता है। आशय यह है कि किसी के समझाए बुझाए मृदुता अपने जीवन में उतरी हुई हो, इसमें किसी के उपदेश की आवश्यकता न पड़े। यह भी मनुष्यायु का आश्रव है। क्या कह दिया देखिए यहाँ पर, अब आपको हमको क्रोध आया हुआ है, अब हमको लोग समझा रहे हैं तो हम शांत हो जा रहे हैं, तो कहते हैं वो मृदु स्वभाव नहीं कि जिसमें समझाने की जरूरत पड़े, कुछ कहने की जरूरत पड़े, वो मृदुता नहीं। स्वाभाविक मृदुता अगर किसी में है तो उससे मनुष्यायु का आश्रव होता है। इस सूत्र को अलग से क्यों बनाया? स्वभाव की मृदुता देव आयु का भी आश्रव है। इस बात को बतलाने के लिए इस सूत्र को अलग से बताया। कहना चाह रहे हैं कि आप ऊपर जो ये कि अल्प आरंभ अल्प परिग्रह पने का भाव मनुष्यायु का आश्रव है, वहां पर च लगा कि इसको भी दे देते, तो आपने अलग से सूत्र क्यों दिया? तो कहना चाह रहे हैं कि स्वभाव की जो मृदुता है, इससे देव आयु का भी आश्रव होता है, इसलिए हमने ये सूत्र अलग से दिया है। कि मेत देव द्वितीयम मानुषस्य आश्रव न इति उच्यते निःशील वर्तत्वं च सर्वेषां। निःशील वर्तत्वं च सर्वेषां। निःशील वर्तत्वं च सर्वेषां। सर्वेषां माने क्या है? कौन सा कारक विभक्ति है? बोले। षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन। सभी आयु का, सभी आयु, सभी आयु, सभी आयु में यहाँ पर क्या करें? निःशील वर्तत्व, शील रहित और व्रत रहित से सभी आयु का आश्रव होता है। से भी आयु होता है। शील रहित व्रत रहित होना भी सब आयु का आश्रव है। जब उन्होंने प्रश्न किया क्या ये दो ही मनुष्यायु के आश्रम हैं, तो कहते नहीं, किंतु और भी हैं। इसी बात को बतलाने के लिए अब आगे का सूत्र कहते हैं। तो क्या सूत्र कहा? निःशील वर्तत्वं च सर्वेषां। शील रहित होना, व्रत रहित होना सभी आयु का आश्रव है। इस सूत्र में तो रहस्य भरा हुआ है। ऊपर तो कह दिया कि शील रहित के त्रियंत आयु का बंध होता है, और यहाँ पर ये सभी आयु का बंद करा रहे हैं, यानी देव आयु का भी बंद करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? चलिए संस्कृत पढ़िए तो मेरे आवाज नहीं निकल। मैं पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़िए। च शब्दोधिकृत समुच्चार्थ अल्पारंभ परिग्रहत्वं च निःशील व्रतत्वं च शीलानि च व्रतानि च शील व्रतानि तानि वक्ष्यन्ते निष्क्रान्तः शील व्रतेभ्यो निःशील व्रतः तस्य भावो निःशील व्रतत्वं
सर्वेषां ग्रहणं शील रहित और व्रत रहित होना सब आयु का आश्रव है। सूत्र में जो शब्द है वह अधिकार प्राप्त आश्रवों के समुच्चय करने के लिए है। इससे यह अर्थ निकलता है कि अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह रूप भाव और शील और व्रत रहित होना सब आयु के आश्रव हैं। शील और व्रतों का स्वरूप आगे कहने वाले हैं। इनसे रहित जीव का जो भाव होता है उससे सब आयु का आश्रव होता है। अब ये बताइए कि जिस चीज से देवायु और मनुष्य आयु मिलती हो उससे त्रियंचायु नरक आयु तो मिलना बहुत आसान है ना। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता कि आपने सब आयु कह दिया तो सब आयु क्यों कह रहे हैं? उनका कहना कि भाई देवायु मनुष्य आयु मिल रही तो बाकी नीचे की आयु तो स्वतः ही उसमें मिली जाएगी। अब शील रहित व्रत रहित को कैसे देवायु मिलती है? ये भोग भूमि के जीवों को लेकर के लिखा हुआ है। भोग भूमि के जीव शील रहित और व्रत रहित होते हैं, फिर भी उनको देवायु की प्राप्ति होती है। वहाँ क्या है सबसे बड़ी बात? कसाय रहित परिणाम है, पूरा रहित नहीं। कसाय मतलब बहुत मंद कसाई है। बहुत ही मंद कसाई होने का कारण ये भी है कि दो पति पत्नी के अलावा तीसरा उनको कोई दिखता ही नहीं है। वो करे तो किससे करे, किसका सॉरी दीदी लाइन चली गई थी। किसका सामान देख के ईर्ष्या करें, द्वेष करें। अपने अपने क्षेत्र में वो एक ही एक पति पत्नी होते हैं और एक ही शरीर से अनेक शरीर बना करके स्त्री भी और पुरुष भी केवल भोगों का भोग भोगते हैं और अपना मन चाहा रहते, इसलिए कसाय को प्राप्ति नहीं होते। इस कारण वहां पर कसाय बहुत मंद होती है और कसाय मंद होने से उनके देव अगर सम्यक दृष्टि है तो वैमानिक देव, मिथ्या दृष्टि है तो नियम से भवनवासी भवंतरिक में जन्म लेते हैं। ऐसा शास्त्रों में आया है। वही दीदी प्रणाम। वहां पर फिर आरंभ और परिग्रह भी कम ही होता होगा ना भोग भूमियों में? है ही नहीं ना, आरंभ और परिग्रह है ही नहीं। क्या चीज का आरंभ करेंगे? तो कुछ बनाना नहीं है। परिग्रह किस लिए करेंगे? इसके सामने मांग लेते हैं, काम खत्म। अब खाली केवल आरंभ आप यह कह सकते कि भोग भोगने का आरंभ वो करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत शरीर बना करके बहुत शरीर वो बना लेते हैं। एक शरीर से कई शरीर बना करके भोग भोगने की उनमें इतनी इच्छा रहती है, इतनी ज्यादा, मतलब इसको क्या कहें, उसको मतलब इतनी तीव्र भावना होती है कि मैं कितना भोग भोग लूं। ये तीव्र इच्छा उनका बहुत सारे शरीर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला आरंभ तो हो जाएगा, पर जो अपने लोग चूल्हा चाकी चुन वाला कहते हैं वो आरंभ वहां पर नहीं होता। परिग्रह की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन शरीर जितना बनाते हैं उतनी पत्नियां बनती हैं, तो वो परिग्रह तो हो ही गया। मेन वहां पर सबसे बड़ी बात है कि कषाय बहुत कम होती है। कषाय नहीं होने का कारण किसी को देखते ही नहीं है, तो कहाँ से उनमें ये भावना है कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, ऐसी भावना ही नहीं बनती और इस कारण से कषाय कम होती है। इनसे रहित जीव का जो भाव होता है उससे सब आयुओं का आश्रय होता है। यह इस सूत्र का भाव है। यहाँ सब आयु का आश्रय इष्ट है, यह दिखलाने के लिए सूत्र में सर्वेशाम पद को ग्रहण किया है। शंका, क्या शील और व्रत रहित पना देवायु का भी आश्रय है? समाधान, हाँ, भोग भूमिया प्राणियों की अपेक्षा शील और व्रत रहित पना देवायु का भी आश्रय है। ये जो आया कि भोग भूमिया, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो कर्म भूमि में मनुष्य हैं जो शील और व्रत नहीं ले रखे हैं वो मर करके वैमानिक देव नहीं होते अथवा देव नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले गुण स्थान में भी देवायु का बंध होता है। अब जिस समय देवायु का बंध होने वाला है उस समय अनंतानुबंधी के कौन से निषेध चल रहे हैं, कौन सा स्थान चल रहा है, कसाय लब्धि स्थान कौन सा चल रहा है। तो देवायु का, हालांकि उसमें एक ही, जब हम कसाय का पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ पर जाके एक ही, बस कृष्ण लेशा में एक ही जगह है देवायु का बंध, बाकी सारी लेशा में कई बार है। तो चार इस तरह से प्रथम गुण स्थान में भी देवायु का बंध है। देवायु का बंध है तो किसी को प्रथम गुण स्थान में न शील है न व्रत है। लेकिन यहाँ पर क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि उनका नियम से है,
नियम से ही वो शील और व्रत रहित हैं और नियम से ही देव में जाते हैं। इसलिए उनका उदाहरण देके बताया गया कि शील और व्रत रहित से भी देवायु का आश्रम होता है, ऐसा बता रहे हैं। और अब देवायु के और आश्रम बताने जा रहे हैं। अब चौथी आयु का क्या आश्रम है, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। दीदी आप सराग उच्चारण कर देना चाहिए ना? नहीं हो गया क्या? हाँ 45 हो गया, ठीक है, करिए, जिनको करना उच्चारण करिए। मैं कर रही हूँ। करिए, समय नहीं गवाइए। हाँ मैं कर रही हूँ। जय जिनेन्द्र प्रणाम। देवाश्चतुर्णायः आदितत्रिषु कृतान्तलेशः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्तः इंद्र सामान्यक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानि प्रकीर्ण का त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष्कः पूर्वयोन्द्रः काय प्रविचारा आ ऐशानाथ ऐसा नाथ है ना, ऐसा नाथ नहीं, ऐसा नाथ, ऐशानाथ ऐसा नाथ, ऐशानाथ काय प्रविचारा आ। आपकी आवाज चली गई। परे भवन वासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि दीप दीप कुमारा व्यंतरः किन्नर किम पुरुष मोहरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्कः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र सूर्या चंद्रमसौ ज्योतिष्कः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिर्वस्थितः वैमानिकः कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च उपर्युपरि स्वधर्मै शान सानक कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानक करणतयो राणच्युत योर नवसु ग्रवे केशु विजय रारणाच्युत नहीं, रारणाच्युत्योर, रारणाच्युत योर नवसु ग्रवे केशु विजय वैजयन जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धिन्द्रिया वधि विषयतोधिकः गति शरीर परिग्रह विमानतो हीनः पीतः पद्म शुक्ल लेशात् विसर्ग तो नहीं है पीत में, मेरी इस किताब में है लिखा। ठीक कर लीजिए, विसर्ग होगा भी नहीं। हाँ मैं बोलती तो नहीं हूँ, बोलती पीत की बोलती हूँ। पीत पद्म शुक्ल लेशात् त्रिशेषेषु प्राग्रैकव्य कल्पः ब्रह्म लोकालया लोकांतिकः सारस्वतादित्य वहन्य ऋण गर्दतोय तुषिदा व्याघाता रिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मा औपपादिक मनुष्यभ्य शेषात्रिक योनियः स्थितिरसुर नाग सुपर्ण औपपादिक मनुष्यभ्य शेषास्त्रिक योनियः स्थितिरसुर नाग सुपर्ण दीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्दहीन मितः स्वधर्मै शानयो सागरोपमे धिकै सानत कुमार महेंद्रयो सप्त त्रिसप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश धीरधिकानि तु आर्णाच्युत दुर्ग मेकेकन नवतु ग्रवे केषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्लोपम मधिकम परतः पूर्वानंतरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां
भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लोकांतिक नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्वार्थादिगम्य मोक्ष शास्त्र चतुर्थोध्याय नवम। बहुत सुंदर। आप लोग तो भाई पढ़ाते हैं, तो आप लोग का तो गलत होगा भी क्यों? जी अभी लाइट का पता ही नहीं चल रहा था, दिखाई नहीं मैं लाइट करूं रो- उच्चारण? हाँ करिए। देवाश चतुर्निकायः आदितस्त्रिषु पितान्तलेशः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिश परिषदात्म रक्षलोक पालानिक पारिषदात्मक पारिषदात्म रक्षलोक पालानिक प्रकीर्ण काव्योग्य किल्विशिकाश्चेष्टः त्रायस्त्रिश लोक पालवर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्कः पूर्वयोर्द्विन्द्रः काय प्रविचारा आयेशानात् शेषः स्पर्श रूप शब्दः शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारः भवनवासिनो सुनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस नितोदधि दीप दिक्कुमारः व्यंतरः किन्नर किम पुरुष मोहर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्कः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके तत्कृतः काल विभागः वही रवस्थितः वैमानिकः कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च उपरि परि सौधर्मे शान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारे शानत प्राण तयोरारणा च्युतयोर नवसु ग्रवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख ज्योतिलेशा विशुद्धिन्द्रिया वधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रह भीमानतो हीनः पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु प्राग्रवेकेभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकः सारस्वत्यादित्य वन्य ऋण गर्द तोषता व्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मः औपपादिक मनुष्यभ्यः शेषास्तिर्यज्ञोनयः स्थिति सुनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मीताः सौधर्मे शानयो सागरोपमे अधिके सनत कुमार महेंद्रयो सप्त महेंद्रयो सप्त त्रिसप्तनव एकादश त्रयोदश पंचदश भी रधिकानि तु आर्णाच्युतादूर्ध मैकेन नवसु प्रवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्योपमधिकं परतः पूर्वानंतरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्ट भागोपरा लौकान्तिकानां मष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्वार्थ सूत्र चतुर्थोध्याय नमो नमः। बहुत सुंदर। अब कौन बोलेंगे? तो मैं बोल रही हूँ शशि जैन जयपुर से। हाँ बोलिए। देवास चतुर्निकायाः आदित्रिषु पीतां क्लेशाः दशाश्च पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्य पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काव्य योग्य किल्बिषकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्विन्द्राः काय प्रविचारा आ एशानात् शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारः भवन वासिनो सुनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि दीप दिक्कुमारः व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्कः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च
मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके तत्क्रतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च उपरि सोधर्मैशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिस शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानर प्राण तयोरारणा च्युतयोर नवसु ग्रैवेकेषु विजय वैजयन जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धियादवधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु प्राग्ग्रैवेकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालय लोकान्तिकाः सारस्वदित्य वन्यरूप गर्दतो तुषिता व्याभाधारिस्ताश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियग्योनयः स्थिति रसूलनाग सुपर्णद्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्थहीनमिताः सुधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके सानत कुमार महेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्तनैवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आरणाच्युत धूर्ध मेकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अप्रापल्योपम अधिकम् परतः परतः पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्त्राणां च परापल्योपम अधिकम् ज्योतिष्काणां च तदर्थ भागो परा लोकान्तिकानामस्तौ सागरोपमानि सर्वेषाम् इति तत्वार्थ सूत्रे चतुर्थ अध्याय। नमो नमः। बहुत अच्छा। और कोई करेंगे? एक जन कर सकते हैं। देवाश्चतुर्णिकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्यः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः इंद्रसामानिक त्रयस्त्रिंश पार्षदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काव्य योग्य किल विषय काश्चैस किल विषय काश्चैस कषः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य बंतर ज्योतिष्का पूर्वयोदीन्द्रिय काय प्रविचारा आ एषाना शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारः भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि दीप दिक् कुमारः द्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्काः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके तत्कृतः काल विभागे वही रवस्थितः वही मानिकः कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च उपरि सौधर्मेशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांटव कापिष्ट शुक्र माँ शुक्र सतार सहस्रारेश सौनत प्राणत योर राणाच्युत योर नवसु ग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख दुति लेश्या विशुद्धीन्द्रिया बधि विषय तोधिकम् गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनः पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्रागैवेकेभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः सौरसातदित्य वहीं अरुण करतो तुष्टा व्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मान् औपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रज्ञो नः स्थिति रसुर नाग सुपर्ण दीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपम आर्धहीनमितः सौधर्म त्रिपल्योपमार्धहीनमिता त्रिपल्योपमार्धहीनमितः सौधर्मेशानयोः सागरोप में दिखे सानत कुमार महेन्द्रयो सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभि रधिकानि तु आर्णाच्युता दूर्धमयिकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपम अधिकम्
पढ़ते पूर्वांतरः नारकाणांच द्वितीया दिशु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणांच परापल्योपम अधिकम ज्योतिषकाणांच तदर्थभावोपरः लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमानि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्धे चतुर्थ। बहुत अच्छा। अब पहले अध्याय का तुम शायद मुझे जैसा याद आता कि सबने अर्थ किया था ना? हाँ किया था दीदी, सभी ने किया था। सभी ने किया था ना। दूसरा अध्याय का नहीं किया था शायद। तो दूसरा अध्याय का साथ साथ में 2 लोग पढ़ेंगे आगे, 2 लोग पीछे का अर्थ करेंगे, दूसरा अध्याय का अर्थ करेंगे। कल जिन 2 लोगों को करना है आप लोग आपस में बात कर लें किनको करना है, किनको चौथा अध्याय पढ़ना है और किनको 2 का करना है, वो आपस में आप लोग स्टूडेंट ग्रुप में आप लोग अपना निर्धारित कर लेंगे ताकि समय नहीं बर्बाद जाए। तो 2 लोग तो उच्चारण करेंगे और 2 लोग दूसरे अध्याय का सूत्रार्थ करेंगे। आप स्टूडेंट ग्रुप में आप लोग आपस में सामंजस्य बिठा लीजिए तो ठीक रहेगा। करना है हाँ पूरे अध्याय का करना है, दूसरे वाले का? हाँ जी, पूरे अध्याय का अर्थ करना है या हाँ हाँ कुछ पहला हाँ जी, कुछ सूत्रों हाँ का पूरे करना है? अध्याय का करना, बिल्कुल पूरे अध्याय का। पूरे अध्याय का करना है हाँ 53 सूत्रों का। आप लोग है भाई लाइट जल रही आया है आप लोग स्टूडेंट ग्रुप में आपस में बात कर लेंगे, जरूर से कर लेंगे कि किसको पहले, किसको तो पढ़ना है और किसको अर्थ करना है, आप लोग देख लेंगे। जिनवानी की स्तुति करें। किसी ने किया है क्या, वलय सूची निकाला है क्या किसी ने? थोड़ी सी भी सुबह की क्लास का होमवर्क था, वलय सूची निकालना था। एक नंदीश्वर द्वीप का निकाल के आंटी देखे केवल हम, तो उसका तो निकल गया। तो टू दी पावर नंदीश्वर द्वीप तक का सारे का निकाल लेना था, 8 का कम से कम। हाँ नहीं, एक बार जैसे जस्ट निकाल के देखना चाह रहे थे निकलता है कि नहीं निकलता है, तो वो निकालते। एक्चुअल में आंटी मेरे सूतक लगा हुआ तो जिनवानी मतलब छू नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा छूने की क्या जरूरत है, आपको तो केवल फॉर्मूला देखना था बस, बाकी तो आपको मालूम ही है। हाँ नहीं नहीं, हाँ वो तो ठीक है, बस वो हम एक बार बस उतना ही किए। और थोड़ा सा क्या ना, कल का थोड़ा सा कुंड का सोच रहे थे। अभी वही मेरे को एक चीज पूछना था आंटी, जो कुंड हम लोग बनाए, अनवस्था कुंड बनाए, तो एक एक करके द्वीप समुद्र में डालते गए, तो वो जहाँ खत्म हुआ तो फिर उसके बाद एक नया कुंड बनाया जो इस द्वीप या समुद्र में खत्म हुआ, उसके बराबर का व्यास का बना लिए। तो फिर जब वापस भरते जाएंगे तो फिर उसका क्या वो सलाका होगा कि वही क्या रहेगा? वो कुछ कंफ्यूजन लग रहा था। अभी सलाका कहाँ, अभी तो एक बार भरे हैं और तब खाली किए हैं, और खाली करने के बाद एक अलग से हमारे पास सरसों थी, उसमें से एक सरसों सलाका में डाले हैं। फिर अनवस्था कुंड बनाएंगे, फिर भरेंगे, फिर एक एक करके डाल। कितना बड़ा अनवस्था कुंड, जहां पर 46 अंक प्रमाण सरसों खत्म होगी जा करके, वहां उतना बड़ा कुंड बनेगा अनवस्था। उसमें फिर सोचो कितनी सरसों आएगी, कितनी आएगी? 46 पर 46 का स्क्वायर, इतनी सरसों आएगी। पहले वाली में तो 46 अंक प्रमाण आई, और दूसरे वाले में कितनी आ जाएगी? 46 पर 46 का पावर, इतना आ जाएगा। अच्छा तो उतनी 46 में 46 का पावर, 46 तो ठीक है, 46 पावर मतलब 46 को कितने बार गुना करना है? 46 गुना 46 गुना, हाँ 46 गुना 46 गुना 46 गुना, है ना। जैसे 2 पर पावर 10, तो 2 को कितनी बार गुना करना रहता है? 2 गुना 2 10 बार। उसी तरह से 46 पर पावर 46, तो कितनी बार करना पड़ेगा? 46 गुना 46 गुना 46 क्या? 46 अंक, है ना, 46 नहीं है, 46 अंक लिख करके, 46 अंक लिख करके उस 46 अंक को 46 अंक से 46 बार करना है। सोचो, कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। सोच के कैसा लगता कि हो गए। उतना द्वीप समुद्र और आगे जाएंगे तो सलाका कुंड में फिर एक सरसों डालेंगे। अभी कहाँ सलाका कुंड,
अब तो सलाका भरेगा, फिर प्रति सलाका भरेगा, फिर महासलाका भरेगा, तब जाके हम समझेंगे कि संख्यात क्या जो है संख्यात या है। परित जघन्य परित असंख्यात क्या है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो एक सरसों का काम हुआ है। हाँ वही नहीं वही हम बोले कि इतना कैसे भरेंगे, उस इलाका भराएगा कैसे, वही सोच रहे थे हम। इसलिए थोड़ा सा हम अभी पढ़ रहे थे ना, तो वही हमको लगा कि हम क्या सोच रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा था कैसे कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत ये हम बात थोड़ा है, सोच से बाहर की चीज है एकदम, इसको कहते हैं ना बिल्कुल आँख खोल देने वाली। संभव ही नहीं है, सोच के ही कैसे लगता है 46 का पावर 46, 46 अंक का पावर, 46 संख्या नहीं, 46 अंक का पावर। 40 अंक। अच्छा ये अंक कितना भी हो सकता है, जैसे मतलब 1 2 3 4 5 6 या 9 7 8 9, मतलब कितना हाँ, भी 46 कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने दे दिया ना, उन्होंने 46 अंक दे दिया, कैसा है कौन सा है जो दिया ना, जो कोटि 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 पढ़ रहे हैं जो किताब में है वो अंक। वो मेरा अभी हाँ ध्यान नहीं मानती भैया किताब में, बस आप बोलते तुम सुन रहे हैं केवल अभी। वो हाँ अंक ठीक है, है। वो अंक है, 1 पर 0 नहीं, जैसे समझाने के लिए हमने शुरू दिन बोल दिया था कि 1 पर 45 0, तो लोगों को लगा था यही अंक बनेगा, तो सबको शंका हो गई कि कहाँ से आ गया 1936 कोटि 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 कहाँ से आ गया। तो भाई सरसों वहां पर इतनी भरा जा रहा है। ललिता जी जय जिनेन्द्र। मैंने ये जेरोक्स तो निकाला नहीं, लिखा है मैंने तो। अरे तो बहुत आगे जाके परेशानी हो जाएगी हाँ, आपको। यहाँ तक लिख लिया मैंने, रोमो की संख्या। मेरी अंजना जी भाभी, यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ तक तो अभी इसमें रोम की जरूरत नहीं है, अभी रोम की संख्या है, इसमें संख्या मान में नहीं आएगा वो, नहीं फिर आगे नहीं कर सकेंगे आप। ये तो पहला पेज है, तो इसलिए आप लिख लिए, आगे आपको करानी ही। पहला पेज नहीं है, मतलब नंदी सुरदीप से आगे बहुत आगे बढ़ गए। हाँ मेरी बात सुनिए, मैं समझ गई आपकी बात। पहला पेज का कहने का मतलब अभी पहला ही कथन चल रहा है, अभी तो एक सरसों सलाका में डलाई है ना, तो आगे आपने का ये आगे जाके जब हम असंख्यात ये संयुक्त असंख्यात ये सब पढ़ेंगे, विरलन दे राशि आदि, तो फिर आपको एकदम नहीं समझ में आएगा बिना किताब के। ऐसे किताब से थोड़ा समझ में आएगा, तो उसको आप निकलवा लीजिए ना आप लोग, आपके तो तुरंत आंटी मैं बोल रही थी ना कि जैसे एक पेज में निकलवाना जरूरी नहीं, हम तो तीन भाग, जैसे एक पेज में 3 पार्ट हम कर लिए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा राइटिंग आ जाता है ना, तो एक पेज में 3 पेज के बराबर आ जाता है, तो 35 पेज में मेरा पूरा बुक आ गया आंटी। अब वो सब मैं नहीं जानती हूँ, जैसे भी कराना हो किताब तो करानी चाहिए, किताब नहीं हाँ नहीं कराए कराएंगे वैसे, हाँ नहीं ऐसे एक मोटी काफी बने तो सिर्फ 35 पेज में आंटी किताब बन के तैयार हो गई है मेरी। बड़ा बड़ा बनाने से अच्छा समझ आता है। हाँ ठीक है, एक पेज में बड़ा बड़ा मैं तो किताब लेके तो बैठ नहीं सकती बड़ा ना, रहने से समझ में ज्यादा आता है, क्योंकि कठिन विषय है, कठिन विषय है, तो जितना पूरा खुलासा रहेगा उतना ही समझ में आएगा। बिल्कुल, तो आप जरूर से अंजना जी निकलवा लीजिए, निकलवा लीजिए। आप ये ब्लैक एंड व्हाइट तो बहुत सस्ते में निकल जाएगी, मेरा तो कलरफुल हो गया है ना, नहीं वो सस्ता महंगा का तो कोई बात नहीं है। 600-700 रुपया लगा है, लेकिन जिन्होंने कलरफुल नहीं निकलवाया, ब्लैक एंड व्हाइट, और बढ़िया से समझना जो चाहते हैं उनको कलरफुल ही निकलवाना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं निकलवाना चाहिए, आएगा ही नहीं समझ में। कलरफुल से थोड़ा बताने से आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट में इतना समझ में नहीं आएगा, कलरफुल में ज्यादा समझ में आएगा। जब वो अलग अलग एरिया का कलर से बताते जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा समझ में आता है। लेकिन नहीं भी कलरफुल निकलवाएं तो ये तो या क्या है, ये चीज तो धरोहर है, आपके पास धरोहर हो जाएगी। ये वैसी चीज तो है नहीं कि आज पढ़े हैं तो पढ़ी है कल फेंक देंगे, वैसी चीज तो है नहीं। ये तो आपके पास एक धरोहर है, तो धरोहर तो जितनी बढ़िया करेंगे उतनी अच्छी रहेगी ना। हम कोई वस्तु जब खरीद के लाते हैं तो अपने को ये रहता है टिकाऊ हो, बहुत अच्छी हो, देखने में सुंदर हो, टिकाऊ हो, तो हम आगम में क्यों नहीं ऐसा सोचते हैं कि टिकाऊ हो, देखने में बहुत अच्छा लगे, देखते ही समझ में आ जाए। हमारी ये भावना श्रुत में भी होनी चाहिए। तो आप लोग बहुत थोड़ा सा अपने लोग के पास, किसी के पास पैसे की तो ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं है, 600-700 रुपये लगता है। ललिता भाभी जी जय जिनेन्द्र, दो करती हूँ। एक प्रश्न ये पूछना चाह रही हूँ कि ने जयपुर में नमोकार मंत्र लिखने की कॉपियां मिलती हैं, तो वो जब लिख के भर जाती हैं तो उनको क्या करना चाहिए? हस्तिनापुर नमोकार बैंक बोलते तो हस्तिनापुर में लोग जमा देते हैं, मैं तो नहीं लिखी हूँ आज तक,
नहीं तो हाँ वहाँ बैंक है ना हसनापुर में, नहीं, वो तो है, पर दो विकल्प वहाँ हुआ है, जमा मतलब करते मैं हैं। इसलिए आपसे समाधान चाह रही हूँ। किसी ने प्रमाण सागर जी से पूछा था, छाबड़ा जी हैं कोई, चाची जी छाबड़ा आपकी कलकत्ता की शायद, तो वो बोले कि आप अपने घर में ही रखिए जहाँ जिनवाणी वगैरह रखते हैं। तो मंदिर में रखना चाहिए कि हस्तिनापुर भेज देना चाहिए या घर में रखना चाहिए? अगर तो भाभी जी थोड़ा बताइए। घर में संभाल रखते हो तब तो ठीक है, घर में रखना। या घर में तो भाई क्या बताएं, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक की संभाल नहीं हो पा रही है। हाँ तो संभाल रख सकते हो तब तो रखो घर में, नहीं तो फिर हस्तिनापुर भेज दो। मंदिर में तो कौन रखने देगा, मंदिर में तो कोई नहीं रखने देगा बाबा। हाँ, मंदिर तो में हस्तिनापुर में बैंक है हाँ, इसका। हस्तिनापुर में है बैंक, हाँ, वहाँ वहां तो एक बार तो भेजे, पर जब से दीदी, एक किसी बार ने बोला ना कि महाराज श्री ने ऐसा कहा है, तो फिर समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, मैंने अगर कहा आप भाभी जी संभाल से कर सकते हो पूछूंगी। तो रखो, बिल्कुल रखो। भाभी जी ये तो आजकल घर में क्या बहुएं तो सुन ले, पर पोते पोतियां हो जाते हैं, वो लोग अशुद्धि में रहते हैं, बताते नहीं है। इसीलिए तो इसीलिए हस्तिनापुर भेजिए उसको। इस हस्तिनापुर ठीक है, नहीं, धन्यवाद। उसको दो एक करते भाभी जी। लंका जी, उसको एक कर सकते हैं, जहाँ भी कहीं समाधि होगी और समाधि के बाद उसके ये बनेगी समाधि, तो उसके नींव में आप कापियां डाल सकते हैं। अच्छा, जिनकी नींव में, समाधि होती है उनके, हाँ समाधि होती जिनका है तो समाधि उनकी, मरण हुआ उनके नींव में ये कॉपियां डालना, नहीं, ये मतलब वहाँ जहाँ डाल उनको सकते हैं। मतलब हाँ, लेके दफन, जाते हैं। हाँ जहाँ दफन किया जहाँ जाएगा, दफनाया हाँ जाता होगा वहाँ। हाँ, हाँ वहां पे उनकी नींव में वो कॉपियां रखें। हाँ, छतरी बनाते हैं ना, छतरी के नींव में डाल दिए। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। दो करते तो जिनवाणी स्तुति करिए। मैं करती हूँ। वाणी पर कल्याणी मंगलम, द्वादशांग रूपी जिने वाणी मंगलम। 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद युक्त है। 20 अंक प्रमाण में माता जी ने वाणी है। ह्रींकार मंत्र वैसे आप सिद्ध होती है। गंधर्व श्रुति केवली सूर्य उपाध्याय भी, मुनिगण इंद्र आदि भी आपके उपासक है। श्रवण धर्म वर्णित है, आचारांग नाम है। स्वपर सम्य ज्ञान है, सूत्र कथांग नाम है। 100 अधिकार का वर्णित सानांग है। समानता का ज्ञान है, समवायांग नाम है। व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम है, जीवादि विचार है। दिन कथा सार है, ज्ञात्री धर्म कथांग में। उपासका ध्ययनांग में, श्रावक धर्म सार है। अंतकृत सांग में, अंतकृता कर्म को। अनुत्तरोपाधिक में, उपसर्ज दशांग है। प्रश्न का समाधान है, प्रश्न व्याकरणांग नाम है। पाप पुण्य का वर्णन है, विपाक सूत्रांग में। दृष्टिवादांग में, मिथ्यात्व का विवेचन है। मिथ्या मत का खंडन है, सम्यक मत का मंडन है। ऐसे सार वचन ही माता जी ने वाणी है। वद वाग वाग्नी मूल नाम सार है। अज्ञान तिमिर को शीघ्र नाशकारी है। ऐसे भगवती वाणी है, ज्ञान के भंडारी है। सरस्वती नाम से पूज्य है, सबको बुद्धि देती है। वाणी वर कल्याणी मंगलम, द्वादशांग रूपी जिने वाणी मंगलम। बहुत सुंदर। द्वादशांग रूपी जिने सारा वाणी मंगलम। सारा द्वादशांग का नाम आ गया। बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति। जावानी के ज्ञान पे सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो। जिनवानी भारती तो ही जपू जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। जो तेरा गिरनावर हंत को से वो निरंत दया धर्मपाल हो सदा, यही मोक्ष का पंथ